महीने की चौथ की कहानी। एक साहूकार एक गांव में रहता। उसका एक बेटा और बहू थी। घर में रोज नित नया भोजन तैयार किया जाता, किंतु जब भी पड़ोसन बहू से पूछती, बहू उत्तर देती, खाया ठंडा बासी। एक दिन सास ने यह बात सुन ली। उसने सेठ से कहा, रोज शाही भोजन खाती है, फिर भी कहती है खाया ठंडा बासी। 2 दिन के पश्चात सेठ ने दुकान पर से समाचार दिया कि मेहमान आ रहे हैं, खीर पूड़ी की रसोई बनाओ। रसोई बनाई गई। दुकान पर से सेठ मुनीम जी मेहमानों को लेकर घर आए। सभी ने भोजन का स्वाद लिया, किंतु बहू जब दरवाजे के पास गई तब उसने पड़ोसन से कहा, खाया ठंडा बासी। सेठ ने कहा, सेठानी जो कहती है वह बात सच्ची है, बेटे को यह बात का पता चलना चाहिए। 4 दिन के उपरांत हलवा पूड़ी की रसोई बनाई गई। 4 जनों के साथ बहू को भी साथ लेकर भोजन कराया गया। बेटा घर में ही रुक गया, चादर लेकर एक कोने में लेट गया। बहू ने घर का काम धाम करके दरवाजे के पास बर्तन रखने गई। तब पड़ोसन ने पूछा, क्या खाया बहू? बहू ने उत्तर दिया, खाया ठंडा बासी। पति ने यह बात सुन ली। जब पत्नी घर पहुंची तो उसे बुरा भला कहने लगा। बहू ने कहा, ये क्या कह रहे हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पति ने कहा, हलवा पूड़ी की रसोई खाने के उपरांत ठंडा बासी क्यों कही? बहू ने उत्तर दिया, आपने कमाया नहीं, आपके पिताजी ने कमाया, दादा परदादा की कमाई है, यह तो ठंडा बासी ही हुआ। पति माँ के पास गया और कहने लगा, मैं परदेश जाकर कमाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू क्यों जाना चाहता है? अपने पुरखों का कमाया काफी धन पड़ा है। किंतु वह मना कर कर चला गया। जाते हुए उसने कहा, घर की महिलाओं को घर के बाहर न जाने दिया जाए, दियों को कभी नहीं बुझाना दिया जाए, चूल्हे को कभी नहीं बुझने देना। वह एक बड़े शहर में जाकर एक सेठ के पास नौकरी करने लगा। काम करते करते वह घर को भी भूल गया। इधर गांव में एक दिन दिया और चूल्हा दोनों बुझ गए। तब बहू पड़ोसन के पास अग्नि मांगने गई। वहां 4 औरतें पूजा कर रही थी। उसने अग्नि मांगी तो पड़ोसन ने कहा, हम पूजा कर रहे हैं, कहानी कहेंगे उसके उपरांत उठेंगे। बहू ने पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हो? पड़ोसन ने कहा, हम चौथ माता की पूजा कर रहे हैं, कहानी कहेंगे उसके उपरांत ही उठेंगे। इस पूजा से क्या होता है? ऐसा बहू ने पूछा। पड़ोसन ने उत्तर दिया, अन्न धन लक्ष्मी पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है, बिछड़ों का मेल भी होता है। बहू ने वही संकल्प किया कि मैं भी इसकी व्रत पूजन की अवश्य करूंगी, जिससे मुझे मेरे पति मिलेंगे। उसने पूजा की विधि तथा सामग्री पूछी। पड़ोसन ने कहा, गुड़ घी पान सुपारी पैसा रोली मोली गेहूं इत्यादि से चौथ माता की विनायक जी की पूजा करे। चांद निकलने पर अर्घ दे और उसके बाद भोजन करे। पूनम के दिन से चौथे दिन चतुर्थी आती है। बहू अग्नि लेकर वहां से रवाना हुई। उस दिन से चौथ के दिन आने का बाट देखने लगी। व्रत करती, सास 4 समय रोटी देती, हर चतुर्थी को एक समय रोटी गौशाला में गाड़ देती, एक समय की बछड़े को दे देती, शाम की रोटी दासी को दे देती, रात की रोटी महल में ले जाकर रख देती। पूजा होने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। उपवास करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता सेठ के बेटे के सपने में आई और पूछने लगी, साहूकार के बेटे सो रहे हो या जाग रहे हो? सेठ के बेटे ने उत्तर दिया, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ। भला आदमी घर वालों को क्यों नहीं जाकर मिलता? कैसे मिलूं माता? 100 मन का सूत उलझा पड़ा है, बहुत सारे काम पूरे करने हैं। तब माता ने उत्तर दिया, कल सवेरे उठकर चौथ माता का नाम ले, स्नान आदि होने के उपरांत माता के नाम का एक दीपक जला देना और देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। सेठ के बेटे ने ऐसा ही किया। सब काम झटपट निपटा लिया। देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए। बेटे ने अपने मालिक को चाबियां दी, 12 बरस का हिसाब किया। सेठ ने पूछा, क्यों भाई बेटा, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों मची है? तेरे घर में कौन कौन है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ बाप बहन पत्नी है। लड़का संपत्ति लेकर घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया। वह बहुत बड़ी अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सेठ के बेटे ने उसे टोक दिया, सामने से उसका रास्ता काट दिया। सांप ने सेठ के बेटे से कहा, अब मैं तुझे खाऊंगा। बेटे ने कहा,
भलाई का बदला बुराई क्यों रे भाई? मेरी 1000 बरस की उम्र तूने बढ़ा दी। मैं तो पहले ही अपने जीवन से परेशान हो गया था। सामने आम का झाड़ था। लड़के ने कहा, चलो भाई, आम के पास न्याय करेंगे। आम से पूछा गया, भलाई के बदले बुराई आती है क्या? जवाब में आम के झाड़ ने कहा, हाँ भाई, आती है। दूर से जो भी मुझे देखता है मेरी ठंडी छाया में आकर बैठता है और ऊपर देखकर कहता है, इस आम के झाड़ की लकड़ी का दरवाजा मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। क्यों न इस झाड़ को काट लिया जाए। सामने गंगा माई बह रही थी। उनसे पूछा गया, गंगा माई, भलाई का बदला बुराई होता है क्या? गंगा माई ने कहा, हाँ, पानी पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, स्नान करके अपने को स्वच्छ करते हैं, किंतु सारी गंदगी मुझ में ही छोड़ जाते हैं। भलाई के बदले मुझे बुराई ही मिलती है। अब सांप कहने लगा, अब मैं तुझे डसूंगा। बेटे ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, मैं 12 बरस के उपरांत घर जा रहा हूँ, सबसे मिल लूं, उसके उपरांत रात को तुम मुझे खा लेना। वहां से घर नजदीक था, किंतु सेठ के लड़के ने चींटियों के बचाने के वास्ते 3 कोस का चक्कर लगाया। घर पहुंचने पर माँ तथा बहन सभी मनवार कर रहे थे, किंतु उदास मन से उसने कुछ नहीं खाया। अपने कमरे में जाकर सो गया। पत्नी जब घर का कामकाज करके कमरे में पहुंची तो पूछने लगी, आज क्यों नहीं बोल रहे आप? उसने जवाब दिया, क्या बोलूं, मेरी तो मौत आ गई है। रास्ते में हुई सारी बात उसने पत्नी को बताई। पत्नी ने उठकर सभी सीढ़ियों को गोमूत्र से धोया। पहली सीढ़ी पर रेती बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, तीसरी पर फूलों की सेज बिछाई, चौथी पर इत्र छिड़का, 5वीं पीढ़ी पर चौथ माथा तथा विनायक जी की एक चौकी पर रखा और जाकर सो गई। रात को 12 बजे सांप फूं-फां करते हुए आया, रेती में लेटा और कहने लगा, कितनी ठंडी रेती है, बिछाने वाले की चूड़ा चुंदड़ अमर रहे। दूसरी पर दूध पीकर कहने लगा, दूध रखने वाले का चूड़ा चुमर अमर रहे। तीसरी पर फूलों में लेटा, चौथी पर अत्तर सूंघा, 5वीं पर चढ़ने लगा। तब चौथ माता ने विचार किया, यदि इस स्त्री के सुहाग की रक्षा हम नहीं करेंगे तो संसार पर हमारी आस्था नहीं रहेगी। तब उन्होंने ढाल और तलवार लेकर उस नाग के तुरंत टुकड़े कर दिए। नाग के थोड़े प्राण बचे थे। वह सावकार के लड़के के जूते में जाकर बैठ गया। विचार किया, जब सुबह सुबह बूट पहनेगा तब उसे डसूंगा। इधर सावकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर कमरे के बाहर देखा तो सांप के टुकड़े पड़े हैं, परंतु उसने अपनी पत्नी को उठाया और कहा, मेरा दुश्मन मर गया। इधर चींटियों ने विचार किया, सावकार के लड़के ने हमें जंगल से बचाया, 3 कोष का चक्कर लगाकर घर पहुंचा, इसके बदले में हमें इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। रातों रात सांप के फन को चींटियों ने उठाकर दूर कहीं फेंक दिया। अगले दिन गांव से जब सावकार की बेटी आई और वह भाई को उठाने के लिए ऊपर जाने लगी तो सीढ़ी पर उसने खून देखा। वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, मेरे भाई को किसी दुश्मन ने मार दिया। आवाज सुनकर भाई उठकर आया। बाहर आकर कहने लगा, मैं नहीं मरा, मेरा दुश्मन मरा है। आप पहली सीढ़ी धुलवाए, फिर ही मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने पर उसने अपने पिता से पूछा, मेरे जाने के पश्चात आपने कोई दान धर्म किया है क्या? पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैंने तो व्रत करना भी बंद कर दिया। माँ से पूछा, तब माँ ने कहा, बेटा, तेरे जाने के पश्चात तो मैंने माला फेरना भी बंद कर दिया, तुलसी भी नहीं सूची। बहन कहने लगी, मैंने चौथ माता का व्रत रखा। तब सावकार के बेटे ने कहा, तेरे व्रत का फायदा तुझे मिलेगा, मुझे कोई धर्म नहीं लगेगा। इतने में पत्नी ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत रखती थी। तब सासू ने कहा, मैं तुझे 4 समय की रोटी देती हूँ, तूने व्रत कहाँ से किया? बहू ने कहा, चलो गौशाला चले। वहां खुदाने पर सोने की सिला निकली। सासू ने कहा, यह धन तो मेरे पुरखों का है। बछड़ी के मुंह से बछड़ा हंसने लगा, उसके मुंह से फूल झड़ने लगे। सासू ने कहा, यह तो मेरा सतयुग का बछड़ा है। तब दासी से पूछा तो उसने कहा, महीने में 1 बार मुझे थाली भरकर खाना मिलता है। तब बहू की बात सच्ची मानी गई। गाड़ियां भरकर गेहूं और गुड़ की भेलियां मंगाई गई। चौथ माता का उद्यापन किया गया। चौथ माता ने जैसी कृपा उन पर करी
वैसी सभी पर करे। कहानी में जो त्रुटि है कृपा उसे पूर्ण करे। जय ज्योत माता की।